हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों एंजियोस्पर्म अर्थ के ऊपर डोमिनेंट प्लांट है। तो बच्चों फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें सीड्स होते हैं। एक फ्लावर के अंदर जनरली 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और एक या एक से ज़्यादा कार्पल होते हैं। हालांकि सेपल और पेटल रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना एक्सेट्रा। पर यहाँ पर हम स्टेमन और कार्पल पर कंसंट्रेट करेंगे। ये पार्ट डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो बच्चों, स्टेमन पोलन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, स्टॉक लाइक फिलामेंट और एनलार्ज एंथर। एंथर के अंदर चैम्बर बने होते हैं जिनमें डिप्लॉयड सेल प्रेजेंट होते हैं। उन्हें माइक्रोस्पोरोसाइट्स कहा जाता है। अब हर एक माइक्रोस्पोरोसाइट मियोसिस से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ये माइक्रोस्पोर्स माइटोसिस की प्रोसेस से डिवाइड होते हैं और मेल गेमेटोफाइट्स और पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं। देखो बच्चों, इमेच्योर पोलन ग्रेन्स के अंदर स्मॉल जेनरेटिव सेल्स होते हैं जो लार्ज वेजिटेटिव सेल से एनक्लोज होते हैं। उन्हें ट्यूब सेल्स कहते हैं। जेनरेटिव फर्दर डिवाइड होकर स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो बच्चों, फेवरेबल कंडीशंस में एंथर ओपन होता है और पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। अब पोलन ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटी में रिलीज तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पोलन ग्रेन रिसेप्टिव फ्लावर तक पहुंच ही नहीं पाते। इनमें से कुछ ग्राउंड में गिरते हैं और कुछ को इंसेक्ट्स खा लेते हैं। सुनो बच्चों, कार्पेल 3 पार्ट से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। एक कार्पेल के अंदर एक से ज़्यादा ओवेरी हो सकती है। कार्पेल के टॉप पर स्टिग्मा होता है जो पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, और स्टॉक लाइक स्टाइल स्टिग्मा को सपोर्ट करता है। और कार्पेल के बेस में एनलार्ज ओवेरी होती है। ओवेरी के अंदर डेवलपिंग ओव्यूल्स होते हैं। यह ओवेरी ही आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अब हर एक ओवेरी के अंदर सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोरोसाइट्स होते हैं जो कंटिन्यूस कवरिंग से सराउंडेड होते हैं, सिर्फ एक एंड को छोड़कर जहां नैरो चैनल होते हैं। इसे माइक्रोफाइल कहा जाता है। मेगास्पोरोसाइट में मियोसिस का प्रोसेस होता है जिससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट यानी खत्म हो जाते हैं और हर एक ओव्यूल में सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है। ये मेगास्पोर्स माइटोसिस के प्रोसेस से 3 टाइम डिवाइड होते हैं और टोटल 8 मेगास्पोर यानी 8 मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एग, जो कि मिडिल ओवेरी में लोकेटेड होता है। फीमेल गेमेटोफाइट माइक्रोफाइल और 2 पोलर न्यूक्लियाई में लोकेटेड होता है। पोलर न्यूक्लियाई इस स्ट्रक्चर के लार्जेस्ट सेल यानी फीमेल गेमेटोफाइट के सेंटर में पाया जाता है। तो बच्चों, एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब पोलन ग्रेन एंथर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। अब देखो बच्चों, सेल्फ कॉम्पैटिबल फ्लावर्स के अंदर स्टिग्मा सेम फ्लावर्स के पोलन्स को ही रिसीव नहीं करता है, बल्कि सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट के पोलन्स को भी रिसीव करता है। अब दोनों केसेस में पोलन्स को लिविंग और नॉन लिविंग वेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं। लिविंग वेक्टर जैसे इंसेक्ट हो गए और नॉन लिविंग वेक्टर्स जैसे विंड। अब इस एग्जाम्पल में एक प्लांट के फ्लावर्स के एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं। तो बच्चों, अब जैसे ही पोलन ग्रेन रिसेप्टिव फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं और पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं। ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे स्टाइल के टिश्यू की तरफ ग्रो होती है, बिल्कुल इस तरह। अब इस जर्नी के दौरान
किसी एक समय पर माइटोसिस के प्रोसेस से पोलन ग्रेन का जर्मिनेटिव सेल डिवाइड होता है और 2 स्पर्म न्यूक्लियाई मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है। अब ये पोलन ट्यूब तब तक कंटिन्यूस ग्रो करती है जब तक ये ओवेरी तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद ये माइक्रोफाइल के थ्रू ओव्यूल में एंटर करती है। इसके बाद अपने एक सेल को सेल के एग के पास रैप्चर करती है और 2 स्पर्म न्यूक्लियाई को डिस्चार्ज कर देती है। ज़्यादातर प्लांट ग्रुप के अंदर फर्टिलाइजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें एक स्पर्म न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज होता है और डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का अनयूजुअल इवेंट होता है। इसमें अदर स्पर्म न्यूक्लियस 2 पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है और लार्ज ट्रिप्लॉइड 3N सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों, सेकेंड फर्टिलाइजेशन की वजह से जो ट्रिप्लॉइड से बनता है, इससे माइटोटिक डिवीजन की सीरीज बनती है जिससे टिश्यू फॉर्म होता है जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। और एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट की। तो बच्चों, जब सीड एनफ मैच्योर हो जाता है तो ओवेरीज अपने फंक्शंस चेंज करती हैं और सीड डिस्पर्सिंग स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें हम फ्रूट्स कहते हैं। आप देखो बच्चों, फ्रूट डेवलपमेंट के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्पल्स, ओवेरीज और कौन सा फ्लावर फ्रूट फॉर्म कर रहा है। अब देखो, फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब सुनो बच्चों, ड्राई फ्रूट्स में ओवेरीज मैच्योरिटी के बाद ड्राई आउट हो जाती हैं और वो हुक्स डेवलप करती हैं जो एनिमल्स के फर से लगकर डिस्पर्स हो जाते हैं। या तो ओवेरी या फ्लावर्स के अदर पार्ट्स, विंग्स और पार्सोल जो अम्ब्रेला की तरह होता है, या हेयर्स फॉर्म कर लेता है जिससे वो इजीली विंड से डिस्पर्स हो जाते हैं। कभी कभी ड्राई ओवेरी स्ट्रेस बिल्ड करती है जिससे सीड रिलीज होकर विंड से स्प्रेड हो जाते हैं। अब फ्लैशी फ्रूट्स जैसे कि टोमेटोज और पीचीज में ओवेरी का आउटर टिश्यू थिक, सॉफ्ट, स्वीट और ब्राइट कलर का हो जाता है। अब देखो बच्चों, फ्लैशी फ्रूट्स डिस्पर्सल के लिए एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। एनिमल्स उनको खाते हैं और उनके सीड्स उनकी बॉडी में इंजेस्ट होते हैं और जो अनडाइजेस्टेड सीड उनके फर्टिलाइजर्स के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो होते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ like, comment, share and subscribe our YouTube channel. Till then, bye.